ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। दूसरे वो होते हैं कहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं कहते बिल्कुल नहीं हैं, करते जरूर हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, वह जब तक अपना कार्य पूरा सफल ना हो जाए तब तक रहस्य का उद्घाटन नहीं करते, खोलते नहीं है रहस्य को। रहस्य बाद में ही समझ में आता है। कहने से गड़बड़ हो सकता है, कहते हुए करने से भी गड़बड़ हो सकता है, कि बिना कहे करने से काम निर्विघ्न संपन्न हो जाया। बुद्धिमान लोग अपने आप में रहस्य को लेकर के चलते हैं। और वह रहस्य को लेकर चलने की ये खूबी क्यों है? क्योंकि सफलता प्राप्त करना है। और सफल होने के लिए बहुत कुछ पूर्वापर विचार करना पड़ता है, तभी सफलता हमारे हाथ लगा करती है। यहाँ पर जो बात चल रही है वह यही बात चल रही है। कहा जा रहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ऐसी सागर की ओर से बात रखी जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ उस समय कि सारे के सारे जो बादल हैं वह सब सामने की ओर आ रहे हैं घुमड़ घुमड़ करके। और यहाँ पर कहा जा रहा है जो बादल हैं वो बेखन संतोषी हैं, क्योंकि बादल अकारण ही वर्षा करके बहुत सारा नुकसान भी कर दिया करते हैं। ओलावृष्टि करके भी फसल को नष्ट कर देते हैं। आसमय में बरस जाते हैं तो विनाश का कारण होते हैं। कहीं कहीं तो बादलों को दुर्जन की उपमा भी दी गई है। ओलावृष्टि को दुर्जन की उपमा दी गई है। देखो तो उसको इतनी अच्छी फसल पसंद नहीं आई तो उसने फसल को नष्ट कर दिया। वो बादल अकारण इतने वर्ष की चेन्नई जैसे में की बाढ़ आ गई शहर के भीतर, कितनी हानि हो जाती है, कितना नुकसान हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, विघ्न संतोषी कहा जा रहा है। कुछ लोग अच्छे कार्य विघ्न डाल करके संतोष का अनुभव करते हैं। उन्हें उसी में आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें क्या करके विघ्न डाल करके उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म संतोषी होते हैं। उन्हें धर्म करके, धर्म का अनुभव करके आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से बादलों की यहाँ पर आलोचना चल रही है और इस प्रकार से बादलों को कहा जा रहा है। अब आगे क्या होता है? सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण
नीर भरे क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिससे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश ही लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। जो बादल आ रहे हैं घुमड़ घुमड़ करके, उसमें जो पहले बादल है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि पहला बादल इतना काला है कि अपने साथियों से बिछड़ा हुआ भंवरों का समूह इन्हें ही अपना साथी समझ करके बार बार इनके पास आ जाता है, लेकिन जब देखता है ये तो मेरा साथी है ही नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है इतने काले बादल हैं भंवरे के रंग के, ऐसा तो लेकिन वहाँ आते हैं और जब देखते हैं अरे ये तो मेरा साथी नहीं है तो निराश होकर के लौट जाते हैं। अब दूसरा कैसा है? दूसरा दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला नीलकंठ नीलकंठ लीला वाला जिसकी आभा से पका पीला धान का खेत भी हरित आभा से भर जाता है। और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है, यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। मतलब तीनों असवलेच्छा के प्रतीक हैं, कृष्ण नील और कापोत ऐसे असवलेच्छा से भरे हुए हैं। नियम है, स्वाभाविक है, जो व्यक्ति किसी का विनाश करने का सोचेगा, किसी की आलोचना करने का सोचेगा, किसी का अनिष्ट सोचेगा, किसी के द्वारा अनिष्ट करने के लिए भेजा जाएगा, असवलेच्छा के साथ तो रहेगी। दूसरा का बुरा विचारना, दूसरों की निंदा करना, क्रोध में भर करके आवेश में किसी का विनाश करना, ये सब असवलेच्छाओं के ही परिणाम हैं। इन असवलेच्छाओं के परिणाम के माध्यम से जीव दूसरे का विनाश करने का सोचता है, और जब स्वलेच्छा आती है तब स्वयं का विकास भी करता है और दूसरे के विकास के बारे में भी सोचने लगता है। वो सब स्वलेच्छा के परिणाम हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो घोर अशुभलेच्छा के परिणाम चल रहे हैं। इस प्रकार ऐसी परिणति इनकी बनी हुई है। और कैसा हुआ है? दूसरा बादल महादेव के गले से पीली फसल भी हरी क्या बोलते उसको? नहीं, उसको बोलते विषधर माने नाग, काला नाग। महादेव गले में क्या पड़ा हो? जैसे काला नाग पड़ा हो, इस प्रकार से वह जैसे जहर उगल रहा हो, इस प्रकार का वह नज़र आ रहा है। और जो तीसरा आता है, तीसरा जो है वो अलग प्रकार का है, समझ गए ना? वो कैसा है? कबूतर के रंग वाला है। अब ये कहें कि पहला काला नाग जैसा है और भंवरे जैसा है, पहले को ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है दूसरा भी काला है, या कि उसका नाक जो नीला नीला होता है ना कंठ, उस पर नीला उसका कंठ, उस अपेक्षा से अपन यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा बादल महादेव के गले में कीड़ा करता हुआ महावैशैली नीले नाग के समान नीला, जिसकी आवाज़ से पीली फसल भी हरी दिखने लगी है। और अंतिम बादल कबूतर के रंग का है, कापोती लेच्छा। कबूतर के रंग की लेच्छा कौन सी होती है? कापोती लेच्छा। तीनों तन के समान ही मन से भी दूषित हृदय वाले हैं। उनका दूषित मन कैसा है सो आगे बताया जाएगा, लेकिन जैसा उनका शरीर है अशुभलेच्छा का, क्योंकि बाहर का जो शरीर का वर्ण होता है वो द्रव्यलेच्छा होती है, और अंदर के जो भाव होते हैं वो भावलेच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बाहर का रंग हो वैसे अंदर की लेच्छा हो। द्रव्यलेच्छा और भावलेच्छा कर्मभूमि के जीवों की एक सी नहीं होती, समझे? अनवस्थित भी होती है। तो इस प्रकार से लेकिन इनके क्या हो रहा है? दोनों लेच्छाएँ बराबर लग रही हैं। जैसे बाहर से ये असवलेच्छा वाले हैं, द्रव्यलेच्छा वाले, वैसे अंदर से भावलेच्छा भी इनकी अशुभ ही चल रही है। दोनों तरफ से एक से बाहर भीतर काले कौए जैसे, बाहर भी ऐसा उपमा दी जाती, लोग कहते बाहर भी काला और अंदर भी काला, कौए जैसा ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति इनकी चल रही है इन बादलों की। अब कह रहे हैं कि इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। इनके मन की मीमांसा आप देख लो। अब बाहर के कलर बताए गए, अब अंदर मन में क्या भरा हुआ ये भी बताया जा रहा है। चांडाल सब प्रचंड शील वाले हैं, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। इनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रह कर कलह करते ही रहते ये, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें।
क्या कह रहे हैं? ये जो बेघन संतोषी लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ कलाएँ पैदा कर, उनको भोजन ही नहीं पचता। कुछ ना कुछ तो बात उठाएंगे करेंगे भी, क्यों? क्योंकि उनको भोजन जो है ना खा लिया उन्होंने, वो अजीर्ण हो रहा है, कैसे पचेगा? बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। चांडाल सम विकराल रूप वाले, घमंड के अखंड पिंड, क्रूरता का आवास से जिनका हृदय सदा कलह करने वाले, इस प्रकार से। और कैसे इसके साथ साथ कलह करने के साथ साथ इनको भोजन ही नहीं पचता जब तक कलह ना कर लें, और इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते भय से। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती, वह यही कारण है कि एक मास में एक ही बार बाहर आती है। आवाज तस्कर कौन? अमावस्या। निशा इतनी इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, तो सागर को श्रेय मिलता। यह कह रहे हैं और भी उसकी मीमांसा अंदर की जा रही है। क्या की जा रही? भूत भी डर के भाग जाएं, इतने भयंकर हैं वो काले बादल। और लगता है रात्रि तो इनकी बहन है। कैसी है? रात्रि इनकी बहन लगती है। और चंद्रमा से जिसका विवाह हुआ है, रात्रि का कैसे विवाह हुआ है? चंद्रमा से। और कारण की सागर से मित्रता होने से अपयश का पात्र बना। शशि को कोई कन्या देना नहीं चाह रहा था। क्या नहीं कह रहा था? कोई इसको कन्या देना नहीं चाह, संबंध करना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि शशि चंद्रमा ने किससे संबंध रख लिया था? सागर से। और सागर क्या कर? दूसरे का धन इकट्ठा कर रहा था, धनराशि को इकट्ठा कर रहा था। उस समय ऐसा हुआ, शशि को कोई कन्या नहीं देना चाह रहा था, अतः बादलों की बहन रात्रि से ही शशि का संबंध कर दिया गया। किसकी? चंद्रमा की बहन। कौन? रात्रि से इसकी शादी कर दी। सो सागर को इसका श्रेय मिल गया कि हमने ऐसा काम कराया तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे पक्ष में आना पड़ेगा। समझ गए? ये है चोर चोर मौसेरी भाई हो जाते हैं। जब दो चोर तीन चोर एक साथ मिल जाते हैं तो चोर चोर मौसेरी भाई जैसी बातें करने लगते हैं। ऐसी यहाँ पर दशा हो रही है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी अनिष्टकारी होती हैं। दो तो अनिष्टकारी होती हैं, तीसरी थोड़ी सी उसमें लपेट में आ जाती है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं अनिष्टकारी हो जाती हैं? एक तो गंदगी है ना, दूसरा आग, और तीसरा दुर्जन। गंदगी जहाँ भी रहेगी वहाँ वह वातावरण को मलिन करेगी। जहाँ भी गंदगी होगी ध्यान रखना आप, वहाँ पर वातावरण को अपवित्र करेगी, उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैलेगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। और दुर्जन जहाँ भी जाएगा वहाँ वो कलह पैदा करेगा। गंदगी दुर्गंध पैदा करती है और दुर्जन कलह पैदा करता है, और आग जलाने का काम करती है। तीनों अनिष्टकारी हो जाती है। ऐसे स्वभाव नहीं होना चाहिए। गंदगी जैसा स्वभाव मत रखो, जहाँ जाओ वहाँ दुर्गंधी फैलाओ। और दुर्जन मत बनो, जहाँ जाओ वहाँ पर कलेही पैदा करो। और आग मत बनो, जहाँ जाओ वहाँ जला का काम करें। इसे सज्जन बनो और सुगंधी फैलाओ। ये सबसे अच्छा काम है। और दीपक को प्रज्वलित करो, क्योंकि दुर्जन जहाँ भी जाएगा गंदगी के समान दुर्गंध फैलाएगा, कलह पैदा करेगा। गंदगी थोड़ी दूर भी पड़ी हो तो भी उसका प्रभाव आसपास पड़ता ही, दुर्गंध आती है। ऐसी यदि दुर्जन आसपास कहीं आ जाए तो वह कलह पैदा किए बिना नहीं रहता। कहीं ना कहीं से ऐसी पुट छोड़ेगा, ऐसी बातें छोड़ेगा, जहाँ माहौल अच्छा बनने वाला होगा वहाँ कहीं ना कहीं माहौल दूषित हो जाए, गड़बड़ हो जाए। समझ गए ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुगंध कोटित रहते हैं, उन पर दुर्गंध का प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर नहीं पड़ता। ऐसा हो दुर्गंध आती और चली जाती, इस प्रकार का हो जाता है। तो जहाँ देखो वहाँ पर गंदगी, इसलिए आदमी गंदगी रखना पसंद नहीं करता, करना ही पसंद नहीं करता, करना पड़ता है, लेकिन रखना कोई पसंद नहीं करता गंदगी को। ऐसी दुर्जन को कोई रखता नहीं, अब मजबूरी में क्या कर सकते, ऐसा रहता है। तो उस प्रकार के काम भी करना पड़ता है। पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज कहा करते हैं कि वैसे भगवान के सामने किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो देवी देवताओं को खुश करना ही पड़ता है। समझ गए ना?
इसी प्रकार से कभी कभी अच्छा काम करने के लिए दुर्जनों को भी प्रोत्साहन देना पड़ता है, ऐसा होता है। डालो भैया डालो, भैया जी आ रहे डालो। तो इस प्रकार की स्थिति होती है और उस स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, सबको देख करके चलना पड़ता है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करो तो फिर बाद में दिक्कत भी हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है वो समझने की है कि हमें कभी भी गंदगी नहीं बनना। गंदगी मतलब वातावरण को, माहौल को ख़राब नहीं करना। दूसरा, कलह पैदा नहीं करना, दुर्जन नहीं बनना और यहाँ वहाँ कलह पैदा नहीं करना। यदि कहीं कलह हो रही हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करना। कलह को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी कला है सज्जन पुरुष की, यदि कहीं कलह हो रही हो उसको कलह को समाप्त कर देता है, या कलह होने का ऐसा वातावरण बन रहा हो उसे उस वातावरण में प्रवेश ही नहीं करता है। इस सज्जन का लक्षण है। तुम लोग कौन हो? ताली नहीं बजाई तुम लोगों ने? अरे ऐसा तो मत करो, सज्जन बनो मत, कम से कम सज्जन के लक्षण पर तो बात करो कि सज्जनता कैसी होती है। सज्जन वही होता है जो कलह पैदा नहीं करने देता, कलह हो रही हो तो उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। कहा है विग्रह प्रशमयांति महानुभावा। हे भगवान, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए ये कह रहे हैं कि जहाँ भी महानुभाव पहुँच जाते हैं, महान आत्माएं, वहाँ पर विग्रह, कलह, झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमने आपको अपने हृदय में बिठा दिया है तो हमारे यहाँ जो रोग, शोक आदि बीमारियाँ हैं ये विग्रह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मुझे आप पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप विग्रह को समाप्त करने वाले होते हैं, आप विग्रह को समाप्त करते हैं। ऐसा कौन कह रही है? आचार्य महाराज कहते हैं स्तुति पाठ में, स्तुति पाठ में इस प्रकार का कहते हैं। इस प्रकार की कलह आदि सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाती। जैसे कल आपके समाज के ज्ञानोदय के अध्यक्ष बोल रहे थे, महाराज हम लोग की बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो गई और सब हम लोग एक साथ मिलने लगी, एक साथ बैठ करके बातचीत करने लगे, घुल मिल गए। ये सब कृपा हो जाती है गुरु महाराज की, तो सब अच्छे अच्छे होते चले जाते। ये सब शांति क्यों होती है? जहाँ महानुभाव आ जाते हैं, वहाँ पर एक महानुभाव आ जाते सब ठीक हो जाता है। समझिए, जहाँ जहाँ महानुभाव आए हैं वहाँ वहाँ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती चली जाती है। नियम तो कलह पैदा करने वाला दुर्जन होता है और दुर्गंध फैलाने वाली गंदगी होती है और जलाने वाली आग होती है। इनके स्वभाव से बचने का हमें भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। आपका भोजन नहीं पचता है तो हाजमूला खा सकते हैं शुद्ध। आपका भोजन नहीं पचता है तो आप घूमने जा सकते हैं। आपको भोजन नहीं पचता है 10-15 दिन हमारे साथ विहार करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। पर कम से कम कलह तो पैदा मत करो, बुराई तो पैदा मत करो। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका भोजन पचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पर आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि इनका हृदय ऐसा है कि जब तक वह कलह ना कर लें, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं है। ऐसी परिणति कुछ जीवों की हुआ करती, जैसे बादलों की यहाँ पर बताई जा रही है। इन्हें देखकर भूत भी भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अमावस्या भी डर जाती है, इसलिए महीने में एक बार ही बाहर निकलती वो डरती है। क्यों? क्योंकि भैया दुर्जन है, जब वहाँ का जरूरत हमारे लिए। उसमें लिखा है, एक नीति वाक्य है कि सक्टम पंचहस्तेन बाजिना सहस्रहस्तेन, ऐसा कुछ आया उसमें लिखा है कि बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 100 हाथ दूर रहना चाहिए और हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। लेकिन दुर्जन ग्राम त्याजित, क्योंकि दुर्जन जहाँ हो वहाँ गांव ही छोड़ करके चले जाना चाहिए। ऐसा कहा, वो गाँव में ही नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार ये मत समझो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप दुर्जन हो, वो नहीं कह रहा हूँ, ये प्रसंग आ गया इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति है, कोई छोड़ करके चले जाना चाहिए। दुर्जन इतना खतरनाक होता है। आप लोगों ने शायद संकल्प पुस्तक पढ़ी होगी,
उसमें लिखा है संकल्प पुस्तक में, एक बिच्छू होता है, वो डंक मार करके चला जाता है, मक्खी होती है वो भी डंक मार के चली जाती है, सांप डस करके चला जाता है, गधा लात मार के चला जाता है, लेकिन दुर्जन तो पूरा जीवन ही समाप्त कर देता है और भव तक वह दुख का कारण बन जाता है। इस दुर्जन की संगति से हमेशा बचते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर उपदेश आचार्य भगवंत दे रहे हैं और कह रहे देखो उसकी दुर्जनों की कोई शादी नहीं करता, प्रसिद्ध हो जाते दुर्जन है दुर्जन है दुर्जन है। जैसे चंद्रमा की कोई ने शादी नहीं की, कन्या नहीं दी, तो फिर उसी के सागर ने हाँ अपनी बहन रात्रि के द्वारा साथ शादी करा दी। पर ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाना पड़ती तब काम बनता है, मैंने उसके काम नहीं चलता है, क्योंकि दुर्जन फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। भले फूल की खुशबू सबकी नासिका तक ना पहुँचे, लेकिन गंदगी की दुर्गंध तो नासिका तक पहुँच जाती है और हर आदमी उससे बचना चाहता है, दूर होना चाहता है। इसलिए इस प्रकार के भाव अपने जीवन में नहीं लाना। मोह भूत के वशीभूत हुए कभी किसी तरह भी किसी के बस में नहीं आते, ये दुरासई हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है, बैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं, बंजों की भी निंदा करते हैं, शुभ कर्मों को अंधे करते हैं। और क्या कह रहे हैं, जो अशुभ लेशा से भरे हुए होते हैं, जो कि यहाँ पर बादल तो उपमा दी जा रही है, जो लोग अशुभ लेशा से भरे होते हैं वह क्या क्या काम करते, तो आचार्य कहते सबसे पहले वह किसी के बस में नहीं आते, किसी के बस में नहीं चलते, मनमानी करते। अशुभ लेशा वाला किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता, जो करना उसको करना। समझो उसके अंदर कौन सी लेशा है, अशुभ लेशा है। परिवार की, समाज की, किसी की नहीं सुनना, उसे गुरु की, जो करना सो करना। तो समझ लेना वो कौन सी लेशा से भरा है, अशुभ लेशा से। हमने तुम्हारी तो क्या गुरु की नहीं मानी, क्योंकि हम हैं अभिमानी। अब कैसे मानेंगे, पर कहते हैं अब ना करेंगे मन मानी, मन मानी हृदय धरेंगे जिनवाणी, मोक्ष महल की रजधानी, रजधानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। जो दुर्जनता छोड़ना चाहते वही भजन अवश्य गाएं। इस भजन को अपने जीवन में लाएं कि हम किसी की माने या ना माने, जिनेंद्र भगवान की वाणी अवश्य मानेंगे। उनके अनुसार यदि तुमने चल दिया तो दुर्जनता अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिन वाणी के अनुसार थोड़ा सा भी अपने जीवन को ढाल लिया तो दुर्जनता जीवन से समाप्त, कलह समाप्त, झगड़े समाप्त, निंदा की भावना समाप्त, सब समाप्त हो जाएगी। जिन वाणी का पान यदि कर लिया सामने वाले ने तो बहुत कुछ, लेकिन क्या करें, वह कभी किसी की मानता नहीं है। दूसरा दुर्गुण क्या है, दुष्ट हृदय होता है। दुष्ट हृदय कैसा होता है बताओ, ये दुष्ट हृदय क्या होता है? दुष्ट हृदय वो होता है उस पर कितने भी उपकार कर दो कभी मानता नहीं, उसका नाम है दुष्ट हृदय। दुर्जन जो कभी किसी के उपकार को स्वीकार नहीं करता, वो कहते उन्होंने दिया ही क्या, उनसे मिला ही क्या है, इस प्रकार की बात करे तो समझ लेना वो कौन है, दुर्जन है। और यदि छोटा सा उपकार कर दो, धन्य है आपकी कृपा से हमेशा प्राप्त हो, ये सज्जन का लक्षण है। दुष्ट प्रकृति वाला, दुष्ट हृदय वाला जब भी बाहर से तो अच्छा रहेगा, अंदर अंदर कुछ ना कुछ घात करता रहेगा, दूसरों की निंदा करता रहेगा, ये स्थिति है। और अगली बात, दूसरों को दुख देकर तृप्त होने वाले। तीसरी बात कौन सी, दूसरों को दुख देकर के, उनको दूसरों को दुख देकर आनंद आता है, उनका यही सुख है दूसरा कब दुखी हो, या दूसरे को दुख पहुंचाऊं तब मैं सुख का अनुभव करूं। जब तक दूसरे को टेंशन ना हो जाए, तनाव ना हो जाए, दुख में ना आ जाए, तब तक मुझे तो चैन पड़ती ही नहीं। मुझे आनंद तभी मिलेगा जब मैं दूसरे का अहित कर लूँगा। समझ गए, ये उसके अंदर ये भाव रहता है, वह दुख दे करके तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। वह दूसरे को जब तक दुखी ना देख ले तब तक उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती, उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। उसके चेहरे पर खुशी कब आती है, जब दूसरे को वह दुखी कर ले। ऐसा होता है उसका लक्षण, ये है स्थिति।
और दूसरे को यदि सुखी देख लिया फिर तो आपको देखो उसको दुख हो गया। कुछ लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कोई दुख है, बल्कि वो दुखी ये हैं सामने वाला इतना सुखी क्यों, इसको इतना सुख क्यों मिल रहा है, इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, इसलिए दुखी हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरे के दुख दूर करके सुखी हैं। कुछ लोग दूसरे को दुख को दूर करके सुखी हैं, दूसरे को दुख ना हो ऐसी भावना भा करके सुखी हैं, और वास्तव में अपने दुख को सह करके दूसरे के दुख को दूर करने का भाव बनाते हैं, दूसरे को दुख नहीं देते, वो हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें यही लगता है कब मैं दूसरे का भला कर दूँ, और जैसे भला करते वैसे आनंद आता है उनको। आज मैंने इतना भला कर लिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, मैंने आज ऐसा कर लिया, आज मैंने 4 गायों को चारा डाल करके आनंद का अनुभव किया, मैंने दुखी पशुओं के लिए दान करके आनंद का अनुभव किया, मैंने दैवोदय का सदस्य बन करके अपने आप को गौरवान्वित किया। ऐसा उसे लगता है दूसरे के दुख दूर होंगे इसलिए मेरा पैसा वहाँ पर उपयोग में हो गया, इस प्रकार का भाव रहता है। ये है सज्जन और दुर्जन में थोड़ा सा अंतर। अब ये तो प्रवचन का विषय है, हम खुद घर बैठ करके देख लें कितनी सज्जनता हमारे पास और कितनी दुर्जनता हमारे पास है, कितना हमने लोगों के लिए दुर्जनता के साथ पेश आए, किसके साथ सज्जनता के पेश आए। कई बार ऐसा होता है, बुरा ना लगे तो बोल दूँ, खिलाने वाले को पेट में दर्द नहीं, खाने वाले को पेट में दर्द नहीं, देखने वाले को दर्द हो जाता है। इस स्वभाव का नाम क्या है हर्षोला जी? इस स्वभाव का नाम है दुर्जन। दुर्जन का स्वभाव कहीं अच्छा नहीं देख सकता, कहीं कोई भला होता हुआ नहीं देख सकता, उसके पेट में क्या हो जाता, दर्द। खिलाने वाले ने अच्छे से खिलाया खुश होकर के, खाने वाले ने अच्छा खाया, लेकिन उसने देख लिया इसने अच्छा खिलाया, उसने अच्छा खाया, उसके पेट में दर्द हो गया और कुछ खा भी नहीं पा रहा है, पच तो है नहीं रहा, और उसके साथ साथ ये स्थिति हो जाती है। ये परिणति है जीवों की, यही असवलेच्छा के परिणाम आचार्य भगवंत कह रहे। मात्र बादल तो उपलक्षण हैं, बादल तो इस प्रकार के भाव करते नहीं, लेकिन ये इंसान इस प्रकार के भाव लेकर के चलता है, हमेशा निरंतर इस प्रकार की बुरी वासनाओं के साथ जीता रहता है। आगे कह रहे हैं दूसरों को देखते ही रुष्ट होने वाले, जैसे दूसरों को देखे रुष्ट हो गए, देखते उनके चेहरा बदल जाता, ये कहाँ से आ गया, उसको सामने वाले को देखेगा उसका चेहरा मलिन हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया, ये स्थिति जिसकी हो जाए। और रुष्ट, भैया ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसके बिना मेरा चलता नहीं, ये आएगा तो मेरा नंबर कट जाएगा, ये आएगा तो ऐसा होगा, ये होगा, आदि आदि, ये सब चीज़ें जो होती ना, ये कौन सा पना है? रुष्ट पना है। इससे कुछ नहीं मिलता, कर्म का बंध होता है, जो मिलना है अपनी किस्मत से मिलना है, जो मिलना अपने पाप करने का। ये समझ लो, तलवार से छाया को काटा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? तलवार से छाया को काटा नहीं जा सकता, और अपने किए कर्म अपन को ही भोगना पड़ते हैं। नहीं, अकल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता, तलवार से छाया को काटा नहीं जाता, अकल और हुनर को आपस में, हमारी अकल हमारे पास, हमारी हुनर हमारे पास, इसको आपस में बांटा नहीं जा सकता। अपने किए कर्म अपन को ही भोगना पड़ते हैं बंधु, पाप पुण्य को आपस में बांटा नहीं जाता, इसका बंटवारा नहीं होता। जिसके पास जो है वो रहने वाला है, ईर्ष्या करने से जो है वो और चला जाता है, और प्रशंसा करने से जो नहीं है वो और आ जाता है। लेकिन क्या करें, आदमी को प्रशंसा करने में आनंद नहीं आता, किस में आनंद आता है? निंदा करने में। क्यों? भोजन नहीं पचता ना, समझ गए? हाजमोला है उसका नाम, क्या? निंदा का नाम, कलह का नाम हाजमोला है, उसका भोजन पच जाता। दुर्जन के लिए हाजमोला क्या है? कलह करना, निंदा करना। और सज्जन का हाजमोला क्या है? प्रशंसा करना और कलह को समाप्त करना, कलह को उत्पन्न नहीं करना। दोनों की हाजमोला हो गई, हाजमोला कैंडी हो गई दोनों के लिए। अब जो उनको जो खाना है वो खाए, जिसका जैसा भोजन पचाना तो पचाए, लेकिन आप सज्जन बनो, और सज्जन बन करके अच्छी तरह से सबकी प्रशंसा करते हुए, कलह को समाप्त करते हुए भोजन पचाएं, तो आपका विवाह सबको पच जाएगा, आपको भी आनंद आएगा और सामने वाले को भी आनंद आएगा। ये परिणाम बना करके चलो। अगली बात कहते हैं सदा प्रतिकार करने की प्रवृत्ति वाले, सदा हर चीज का प्रतिकार,
हर चीज़ का प्रतिकार करना है। छोटी छोटी सी बात, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, हम तो उसका जवाब देंगे, हम तो कह के रहेंगे। वो शेर तो हम सवा शेर। एक आदमी बोले महाराज जी वो शेर तो हम सवा शेर। हमने कहा वो जानवर हो तुम सवा जानवर, तुम भी तो कौन से अच्छे हो गए, कौन से अच्छे हो गए आप। यदि वो जानवर है तो आप भी जानवर हो, और 25 ग्राम ज़्यादा और हो गए आप। तो ये बड़े अपने आप को वो बताते हैं, वो शेर तो मैं सवा शेर, मतलब उससे ज़्यादा जानवर तुम, उससे ज़्यादा अज्ञानी तुम हो। वो तो अज्ञानी है ही कि तुम उससे ज़्यादा अज्ञानी हो गए। नहीं, वो एक सुनाएगा, मैं 17 सुनाऊंगा। क्या भगवान की स्तुति, भजन, गालियाँ सुनाऊंगा। और मैं उसने एक सुने, मैं 17 सुना के आया, बड़ा आनंदित होता है। मैं उसको सुना करके आ गया, मैं नहीं छोड़ता, मैं सुना के आ गया। मतलब वो थोड़ा सा गंदा था, तुम कितने गंदे हो गए, सोचा नहीं आपने। ये लोग बहादुरी समझते इसके लिए, और ये समझते कि मैं दबता नहीं हूँ, मैं सुनाए बिना नहीं रहता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, आदि आदि ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं। तो प्रतिकार करना अच्छी बात नहीं, समझ गए। हाँ, क्यों? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाला श्वान होता है। एक भौंकता है तो दूसरा भौंकता है, एक झपटता दूसरा झपटता है। क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाला श्वान होता है, और हर एक प्रतिक्रिया को सहने वाला विद्वान होता है। जो सारी प्रतिक्रियाओं को सहन करता चला जाए, क्षमा करता जाए, आगे बढ़ता चला जाए, समझ लेना वो विद्वान होता है। वह कभी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता, शांति से सुन करके वहीं समाप्त करता है। वो जानता है इससे मेरे कर्म की नजरा ही होना है। क्रिया प्रतिक्रिया को सहन करने से कर्म की नजरा होगी, और हमारे जीवन का जो ज्ञान है वो सार्थक होगा। जो हमने स्वाध्याय किया है, कभी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। इस स्वाध्याय भी उसका अपने आप में सार्थक होता चला जाता है। उसके बाद बैर विरोध पालने वाला, बैर विरोध पालता है, या तो कुत्ता या बिल्ली पालता है, या फिर बैर और विरोध पालता है। उसके अंदर इस प्रकार के परिणाम अंदर रख करके बैठ जाता है, अंदर रख करके बैठ जाता है। बेटा आज तो कोई बात नहीं, हमने आज तो कुछ नहीं किया, वक्त आने दो, हम आपको बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के परिणाम कर लेता वो। और जब वक्त आता है तो भंजा लेता है। अभी तो सबके सामने कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं, कर्म को दे, हो गया हो गया हो गया, लेकिन बाद में क्या करता है वो, बिल्कुल ब्याज समेत उससे बदला लेने के भाव रखता है। ये दुष्ट प्रकृति वाला, अशुभलेशा के परिणाम वाला इस प्रकार का होता है। आगे कहते हैं निर्दोषों में दोष लगाने वाला, जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष उजागर करना, उसे बताना, उसे लगाना, ये काम होता रहता है। दोषारोपण का काम ये चलता रहता है। अगला, संतोषी क्षमावान प्राणियों में भी क्रोध जगाने वाला। उन्हें क्रोध नहीं करना था, लेकिन ऐसी बात कर दी कि उनके अंदर क्रोध पैदा हो गया। जो क्षमावान थे, संतोषी थे, ऐसा वहाँ पर माहौल क्रिएट कर दिया कि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए। ऐसे भी होते ही कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं पूज्य पुरुषों की निंदा करने वाले। क्या करने वाले? पूज्य पुरुषों की लगातार, बंजों माने पूज्य पुरुषों की क्या करने वाले? निंदा करने वाले हुआ करते हैं। इस संसार में बहुत सारे जीव मिल जाएंगे आपके लिए जो महापुरुषों की निंदा करते हैं, मिल जाएंगे। पर मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, यदि आपकी निंदा हो रही हो तो आप बुरा नहीं माना करो, क्योंकि निंदा उसकी होती जो जिंदा होता है। मुर्दों की तो हर कोई प्रशंसा करते, मरने के बाद तो हर कोई प्रशंसा करता मिल जाएगा। अरे भैया वो भला आदमी था, वो भला आदमी था, भला आदमी था। समझ गए ना? जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है, इससे आप बच नहीं सकते। कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ चीज़ में निंदा उत्पन्न होगी। मन को मलिन मत करो, ये महसूस करो मैं अभी जिंदा हूँ, महसूस करो। क्योंकि संसारी प्राणी को जीते जी प्रशंसा नहीं आती। अभी भले कोई प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन जब महाराज बिहार कर जाएंगे तब जरूर कहेगा भैया यार महाराज तो अच्छे थे। जब तक सामने है तब तक नहीं कहेगा, सामने तो कहेगा ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन बाद में जरूर करेगा। मैंने एक दिन कहा था, बेंगलोर वाले पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिन में 3 बार याद अवश्य करेंगे। अब ये नहीं पता किस रूप में करेंगे, तो वो जाने किस रूप में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। समझ गए?
तो अब ये नियम है उनका, पूज्य पुरुषों की निंदा करने वाले होते हैं, जो अशुभ लेशाओं से भरे होते हैं, वह पूज्य पुरुषों में भी कमियां दोष निकालने में पीछे नहीं हटते, उन्हें संकोच ही नहीं होता। इस प्रकार की परिणति हो जाती, भूल जाते हैं हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या करेंगे, किस प्रकार की परिणति में जिएंगे, आगे हमारा कौन सा कर्म का बंध होगा, इसी समय मान लो आयु का बंध होगा तो हम कहाँ जाएंगे, इस प्रकार का विचार नहीं कर पाता। जैन दर्शन तो कहता किसी की भी निंदा मत करो, साधु की तो छोड़ दो, तो किसी की भी निंदा करोगे नीच गोत्र का बंध होगा। और नीच गोत्र कहाँ होता है, त्रेंचों में और नारिकियों में नियम से नीच गोत्र का होता है। और जिस प्रकार के काम करते हैं वह या तो त्रेंच पर्याय को प्राप्त करते हैं, नरकगामी होते हैं। इसलिए कभी भी बंद पुरुषों के में दोष नहीं लगाना, उनकी निंदा नहीं करना। निंदा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। निंदा करने से क्या होता है, निंदा क्यों करता है आदमी, दूसरे की छवि खराब हो जाए। क्या खराब हो जाए, सामने वाले की छवि खराब हो जाए। और दूसरा, मैं उस स्थान पर बैठ जाऊं, जो स्थान उसका था उसको तो निंदा हो गई, दूर हो जाए। पर होता ये स्वयं और निंदित हो जाता है, उसकी ऊंचाइयाँ और बढ़ जाती है। क्योंकि दुनिया में आज तक चौराहे पर स्मारक स्टेचू उनके नहीं लगे जिनने निंदा की है, उनके लगे जिनकी निंदा हुई। आप देख लेना चौराहे पर उन्हीं के स्टेचू खड़े रहेंगे, उनके स्मारक बनेंगे। समझ गए क्यों? क्योंकि निंदक तो निंदक है, कर्म का बंध होगा वैसा परिणाम मिलेगा। दुनिया थोड़ी कुछ देने वाली है, दुनिया देने वाली नहीं है, दुनिया तो दुनिया है, वो कुछ नहीं करते। देने वाला तो कर्म है, और कर्म से तुम बच नहीं सकते। दुनिया से बच के क्या कर लोगे, कर्म से बचो तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कर्म इस निष्पक्ष न्याय करने वाला न्यायाधीश है, वह कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हुआ करता है। क्या हुआ कि कहीं एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उस ग्रंथ में लिखा था कि आखिरकार वर्तमान में जीव के लिए कुछ गलत नहीं करता, फिर भी उससे बहुत सारी सजा क्यों मिल जाती, दुख क्यों भोगना पड़ता है, ऐसी परिणति क्यों हो जाती उस जीव की। कुछ अपराध नहीं किया, वर्तमान धर्म ध्यान किया, सब कुछ किया, फिर भी कई बार जेल हो जाती। तो उन्होंने जाकर के अवैध ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन राजा ने मुझे कैद में क्यों डाला। तो मुनि महाराज ने अवैध ज्ञान से जानकर बताया, पूर्व पर्याय में तुमने एक निर्दोष विचरण करते हुए तोते को पिंजड़े में कैद करके अपने घर में रखा था। उस समय तो तोते ने क्या करेगा, वो तोता क्या कर सकता, कौन क्या कर सकता है, स्वतंत्रता है सबकी अपनी अपनी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कर्म बनता रहा। और अब ये आया कि तुम निर्दोष होने पर भी अपमान को सहन किया और जेल में की सदा खाना तुम्हें सड़ना पड़ा। ये है परिपाक कर्म के फल। अभी आप समझ रहे हैं पक्षी क्या कर लेगा हमारा, कौन क्या कर लेगा हमारा। अरे भैया ऐसा मत सोचो, कर्म तो दिख रहा है ना, कर्म तो बन रहा है ना। तुम्हें दुख देने वाला ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, दुख देने वाला कौन है, कर्म है। मैं कहता हूँ दुनिया से डरो या ना डरो, लेकिन पाप कर्मों से बचो। उससे डर जाओगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से और अगली बात कह रहे हैं, ये एक एक दिन की प्रवचन करने के विषय थे, लेकिन अब ठीक है शार्ट में आपको समझा देते हैं। तथा अच्छे कार्यों से दूर रहने वाले हैं ये बालक। धार्मिक कार्य तो कभी करेंगे नहीं, अच्छे काम तो कभी करेंगे नहीं। अभी बताओ इतनी सारी जिसमें बुराइयां होंगी, अच्छे काम में मन कैसे लगेगा उसका, लग ही नहीं सकता। उपसंहार के रूप में समझ लो, उसका अच्छे कार्य मन लगेगा नहीं, दान वो देगा नहीं, पूजन वह करेगा नहीं, मुनि की सेवा करेगा नहीं, समाज में सहयोग देगा नहीं, कोई कार्य नहीं। वो स्वार्थवश ही जुड़ा रहेगा, मात्र स्वार्थवश। क्योंकि इतने जिसमें दुर्गुण होंगे वो व्यक्ति आखिरकार ये सब काम कर कैसे सकता है, पूछो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने सारे पाप बांध ली उसने। वो पाप कहेंगे जो अच्छे कार्यों से रोक ले, उसका नाम क्या है, पाप। जो हमारे लिए अच्छे कार्यों से रक्षा कर ले, पवित्र कार्य, उसका नाम क्या है, पाप है। तो इतना सारा पाप बांधेगा, अच्छे कार्य में उसके भाव होंगे कैसे, परिणाम होंगे कैसे, हो ही नहीं सकते उसके परिणाम। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अभी जाप अनुष्ठान भी है, तो इतना समझ लो। ये जो पढ़ा है ना, ये छोड़ने योग्य चीज़ है,
इन्हें ग्रहण नहीं करना, ये दुष्टतावादी जो चीज़ें हैं इसको छोड़ करके सज्जनता के साथ इससे विपरीत जो हमारे हैं यानी पूज्य पुरुषों में गुण खोजना। क्या करना? पूज्य पुरुषों में गुण खोजने का प्रयास करना, कभी किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी को क्रोध उत्पन्न नहीं करना, अच्छे कार्यों में सहयोग देना, दुष्ट हृदय नहीं होना, दूसरे के दुख को दूर करना और किसी के वश में नहीं होना, मतलब इंद्रिय और मन के वश में नहीं होना, बाकी देवशास्त्र गुरु के अनुसार जीवन को ढालना और किसी से रुष्ट नहीं होना, प्रतिकार नहीं करना, वैर विरोध नहीं पालना, आदि आदि गुण अपनाओ। इस सज्जन गुण है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कलह, निंदा, दुष्टता आदि दुर्गुणों से हमेशा के लिए बच सकें और जैसे बन सके वैसे दूसरों को सुख पहुँचाएं, दूसरों की प्रशंसा करें और कहीं कलह हो रही हो उसे समाप्त करने का भाव बना सकें। हे प्रभु, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। हे जिलवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो तेरो शरणांग है। माता